साथियों, माइक्रो प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जो हमारे खून तक में समा जाती है। और ये बोतल बंद पानी, प्लास्टिक पैकेजिंग, इसके साथ सिंगल यूज प्लास्टिक से पैदा हो रही है। 20 किलो प्लास्टिक कचरा पैदा किया एक भारतीय ने साल 2022 में। और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहता है कि देश में कुल कचरे में प्लास्टिक 8% है। ये आंकड़ा कम लग सकता है, लेकिन जब पता चलता है कि इसकी मात्रा लगातार बढ़ रही है और ये सैकड़ों वर्षों तक वातावरण में बना रहता है, तो छोटी मात्रा के बड़े नुकसान हमें समझ में आते हैं। 43% हिस्सा अकेले पैकिंग में उपयोग हो रहा है प्लास्टिक का देश में। इस पैकिंग का उपयोग भी एक बार ही होता है। अब बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्लास्टिक प्रदूषण के लिए समाधान, और ये थीम दी है इस बार 5 जून पर्यावरण दिवस के लिए। नदियों के जरिए गंगा में पहुंच रहा है प्लास्टिक। नेशनल प्रोडक्टिविटी ने यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर गंगा तट पर बसे हरिद्वार, आगरा और प्रयागराज के किनारे प्लास्टिक प्रदूषण के स्रोत की पड़ताल की। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है। रिपोर्ट के मुताबिक 25% प्लास्टिक कचरा ना रिसाइकिल होता है और ना इसका सही तरीके से निपटारा होता है। अब जो हमारी दावतें होती हैं उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक धड़ल्ले से प्रयोग होता है। गिलास, और बच्चे जब पानी पीते हैं, एक बार पिया फेंक दिया, फिर पिया, बच्चे क्या बड़े भी, फिर फेंक दिया, फिर पिया, फिर फेंक दिया। एक ही गिलास को वो 2 बार प्रयोग नहीं करते। खतरनाक गंगा नदी की मछलियों में मिला प्लास्टिक। समुद्रों में मिलने वाला जो नमक है उसमें भी घुल चुका है प्लास्टिक। और जो समुद्री जीव जंतु हैं वो प्लास्टिक की चपेट में आकर अपना दम भी तोड़ देते हैं। हर 1 किलो नमक में मिले 50 से ज़्यादा प्लास्टिक के कण। और तमिलनाडु के अध्ययनकर्ताओं द्वारा जनवरी 2023 में जारी रिपोर्ट में बताया गया कि नमक में माइक्रो प्लास्टिक न केवल तेजी से बढ़ रहा बल्कि हमारे शरीर में दाखिल भी हो रहा। नमक में पहली बार एक्रिलिक, एक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन, स्टाइरिन, एबीसी, हार्ड डेंसिटी, पॉलीएथिलीन आदि माइक्रो प्लास्टिक मिलने की पुष्टि हुई। और हम पर क्या असर हुआ है कि प्लास्टिक के ये कण लगातार हमारे शरीर में दाखिल होकर हमारी आंतों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते और ये लंबे समय के दौरान गंभीर बीमारियों की वजह बनते हैं। इनकी काफ़ी मात्रा शरीर में हमेशा के लिए बनी रह सकती है और कोशिकाओं में भी पहुंच सकती है। 5 बार लपेट लो पूरी धरती। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर वर्ष दुनिया भर में 500 अरब प्लास्टिक बैग उपयोग होते हैं, जो सभी प्रकार के अपशिष्टों का 10% है। प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग का अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि पूरे विश्व में इतना प्लास्टिक हो गया है कि इससे पृथ्वी को 5 बार लपेटा जा सकता है। 15,000 टन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रतिदिन निकलता है भारत में, जिसकी मात्रा निरंतर बढ़ रही है। और 80 लाख टन प्लास्टिक समुद्र में बहा दिया जाता है, यानी प्रति मिनट 1 ट्रक कचरा समुद्र में डाला जा रहा है। और ये स्थिति पृथ्वी के वातावरण के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है, क्योंकि प्लास्टिक को अपघटित होने में 450 से 1000 वर्ष लग जाते हैं। उल्का से बनी 52,000 साल पुरानी झील पर भी खतरा है। जी हाँ, 52,000 साल पहले एक उल्का के पृथ्वी से टकराने पर महाराष्ट्र के बुलढाणा में लोणार झील बनी थी। ये देश में खारे पानी की 5 सबसे बड़ी झीलों में से एक है। और अप्रैल में एनवायरमेंटल साइंस एंड पॉल्यूशन रिसर्च जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के अध्ययनकर्ताओं ने बताया कि इस झील के तल से माइक्रो प्लास्टिक की मात्रा 14.44 और सतह पर 2.66 कण प्रति किलो पहुंच चुके। हमारे रक्त में भी प्लास्टिक पहुंच चुका है। और अध्ययन में शामिल मुंबई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं कि मुंबई के बाजारों से लिए 8 नमूनों के विश्लेषण से पता चला कि 1 किलो समुद्री नमक में माइक्रो प्लास्टिक के 35 से 5 से 75 तक कण मिले। तो साथियों, खत्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन कोशिश की जा सकती है। कम से कम प्लास्टिक का प्रयोग करें, और प्रयोग भी करें तो उसे खुले में ना फेंकें।
मैं बहुत से ऐसे तरीके बताऊंगा आपको जहां हम उस प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं, अपने घर में यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको आप खुले में ना फेंकें, कम से कम प्रयोग करें। कपड़े का, कागज़ का थैला लेकर जाएं, उसमें कोई शर्म ना दिखाएं। ऐसा नहीं कि हमें शर्म आती है कि हम थैला लेकर जाएं। कपड़े का थैला घर में बनवा लें। पुराने कपड़े होते हैं उनसे, पुरानी जीन्स होती हैं उनसे आप बनवाएं, दर्जी से बनवाएं अगर आपके घर में महिलाएं नहीं बना सकती, और कपड़े के थैलों का प्रयोग करें। थोड़ी सी शर्म बचाएं, शर्म करें ना, और पृथ्वी को प्लास्टिक के जो हानिकारक प्रभाव हैं उससे बचाएं, क्योंकि पृथ्वी आपकी है और हम सभी को इस पृथ्वी पर रहना है।